दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्नयासुव। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त के दृष्टा ऋषि है सुनाशेप आदिगत, और इस सूक्त में कुल 7 मंत्र निबद्ध हैं। मंत्र का छंद है पंक्ति। यह पंक्ति नामक छंद 40 वर्णों का होता है। इन समग्र मंत्रों के देवता इंद्र हैं। इंद्र के विषय में आप सब बहुत कुछ जान चुके हैं। इंद्र ऋग्वेद का सर्वश्रेष्ठ देवता है और उसको विभिन्न रूपों में देखा गया है। वो समस्त दैवी शक्तियों का शासक है, स्वामी है। इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान। जितना ऐश्वर्य है उन सबका अधिष्ठाता इंद्र ही है। इंद्र को परब्रह्म रूप में भी लिखा गया है। इंद्र को आत्मा रूप में और जीवात्मा रूप में भी लिखा गया है। हृदय रूप में, मन रूप में, अनेक रूपों में इंद्र का दर्शन हुआ है। तो वह परम शक्ति जो कि सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति है, वैदिक ऋषियों ने उसे इंद्र में देखा है। तो इस मंत्र में इंद्र से कृपा याचना यह शीर्षक है। इसी भाव के चारों ओर मंत्र का अर्थ मंडरा रहा है। तो सर्वप्रथम हम मंत्र का दर्शन करें। यत्सिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि आतु न इंद्र संशय घोषेषु सहस्रेषु तुगीमघो। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ और अर्थ की प्रक्रिया में पहले जो कर्ता होता है उसे रखा जाता है। तो कर्ता है इंद्र, इसलिए उसके विशेषण जो हैं वो दिए गए हैं। सत्य सोमपा, जो सत्य रूप है, यानी जो त्रिकाल व्याप्त है और जिसका कभी क्षरण नहीं होता है, वह सत्य है। तो इंद्र सत्य है, ध्रुव सत्य है। और कैसा है? सोमपा, सोम को पान करने वाला है। पा माने रक्षा भी होता है, रक्षण, रक्षणे भी पा का प्रयोग होता है। तो सोम का संरक्षण करने वाला भी हम मान सकते हैं। सोम के विषय में भी काफी चर्चा है। यह भी बड़ा चर्चित देवता है। और सोम को एक सुमधुर पेय तो माना ही गया है, जो पौष्टिक है, आनंदप्रद है, आयुष्यवर्धक है। इसके साथ ही साथ यह सौम्य भाव का, आह्लाद का भी जनक है और जिसे हम हृदय की उमड़ती हुई भक्ति भावना से भी जोड़ सकते हैं। तो जो इंद्र है वो
वो सत्य स्वरूप है, सोमपान करने वाला है। और कैसा है? तुवी मघ, तुवी कहते हैं विशाल व्यापक, और मघ कहते हैं ऐश्वर्य को। वह विशाल ऐश्वर्य का स्वामी है। उससे प्रार्थना क्या है, निवेदन क्या है कि यत चित ही, जो कुछ भी है अथवा भले ही मैं जैसा कैसा हूं, लेकिन यह मैं कह रहा हूं कि मैं प्रशंसा योग्य भी नहीं हूं। अनाशस्ता, अनाशस्ता कहते हैं जिसका स्तवन या जिसका प्रार्थना, जिसकी स्तुति, जिसकी प्रशंसा न की जा सके। तो मैं यद्यपि ऐसा नहीं हूं कि मेरी प्रशंसा की जा सके, यहां पर दैन्य भाव का निरूपण है। तो भक्ति में दैन्य भी आ जाता है, और भक्ति काली साहित्य में तो दैन्य का प्राबल्य है। उसमें बार बार भक्त कहता है, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम दीन न दीन तो तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मन हरो विषम भवपीर। तो दैन्य तो भक्त का एक अंग है। यद्यपि वैदिक ऋषि में दैन्याधिक्य नहीं है, लेकिन फिर भी जब समर्थ के समक्ष व्यक्ति पहुंचता है तो दैन्य भाव का मरना स्वाभाविक है। तो इसीलिए कह रहा है ऋषि या भक्त कि हे भगवान, भले ही मैं अनाशस्त हूं, यानी प्रशंसा के योग्य नहीं हूं, कि अस्म से ऐसा मैं मानता हूं, किंतु हे तुवी मघ, हे व्यापक ऐश्वर्य वाले इंद्र, सहस्रेषु हजारों, शुभिषु शुभ लक्षणों वाली, गोषु गायों में, अश्वेषु अश्वों में, अर्थात हमें हजारों सुंदर गायें और श्रेष्ठ अश्व आप प्रदान करें, न हमको आसंशय माने प्रदान करें। तो अर्थ है कि हे भगवान, भले मैं जो मांग रहा हूं उसके योग्य नहीं हूं, लेकिन आज से प्रार्थना है कि आप हमें व्यापक ऐश्वर्य दें, क्योंकि आप ऐश्वर्य के पति हैं। जो गोधन और अश्वधन है, जिसकी बड़ी महिमा है, उसे भी हमें सहस्रों की संख्या में प्रदान करें। गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है, वाणी भी होता है, तो चाहे तो उससे भी जोड़ सकते हैं कि हमें सहस्रों प्रकार की वाणी की शक्ति दे, अथवा गो धरती का व्यापक विस्तार भी हमें दे। तो इस प्रकार से अर्थ का विस्तार भी हो सकता है। और इसकी व्याख्या हम इस रूप में देख लें, हे सत्य स्वरूप और प्रशस्त भावों को ग्रहण करने वाले परमात्मा इंद्र, यद्यपि हम प्रशंसा के पात्र तो नहीं हैं, तथापि हे ऐश्वर्यवान भगवान, हमें सहस्रों गोधन और वारिधन प्रदान कर संपन्न करें, ऐसी आपसे प्रार्थना। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसा पहले कहा गया है कि इसमें दैन्य प्राधान्य है। तो हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, हमारे प्रभु अवगुण
चित न धरो, नहीं प्रशंसा योग्य, नहीं प्रशंसा पात्र नाथ, हम हृदय विचार करो। हृदय विचार करो तो भी है ऐश्वर्यवान प्रभु, तो भी है ऐश्वर्यवान प्रभु। दुख दारिद्र्य हरो, दुख दारिद्र्य हरो, गो अश्वादि सहस्रों देकर, गो अश्वादि सहस्रों देकर वैभववान करो, वैभववान करो हमारे प्रभु, अवगुण चित न धरो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का छंद है पंक्ति। दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इंद्र से ऐश्वर्य की याचना। इंद्र के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मंत्र पाठ करें। ओम शिप्तिन्न वाजानां पते सचिवस्तव दंसना, आतूनंद्र संशय गोशेष्वेषु शुभिषु सहस्रेषु तवीमघ। शब्दार्थ देखें। सचिवः इंद्र का नाम है, विशेषण परक नाम है। सचिवः माने शक्ति संपन्न। वैसे शची इंद्र की पत्नी को भी कहा जाता है। तो शक्ति, देवता की जो शक्ति होती है वही उसकी पत्नी मान ली जाती है। तो संहिता भाग में विशेष करके शची को उसकी शक्ति रूप में ही देखा गया है। तो सचिवः माने शक्ति संपन्न, समर्थ। तो हे शक्ति संपन्न समर्थ शिप्रेण, शिप्रेण कहते हैं शिरस्त्राणधारी। शिरस्त्राण आप सब जानते हैं, योद्धा अपने सिर को लोहे के एक टोप से ढकता है, शरीर को कवच से ढकता है, सुरक्षार्थ। तो इंद्र सैनिक प्रवृत्ति का देव है, शासक प्रशासक है, देवराज है। इसलिए उसका जो स्वरूप चित्रित किया गया है वो एक सेनापति का, एक क्षत्रिय गुण संपन्न योद्धा का। तो हे सचिवा, हे शक्ति संपन्न, हे शिप्रेण, हे सिर पर शिरस्त्राण धारी इंद्र, हे वाजा नाम पते। वाज कहते हैं अन्न को और वाज कहते हैं शक्ति को भी, वाज गति को भी कहते हैं। तो तीनों अर्थ इसमें लागू हो सकते हैं। हे समस्त अन्नों के स्वामी, हे समस्त शक्तियों के स्वामी, हे सामर्थ्यवान, हे शिरस्त्राणधारी, हे समस्त बलों के स्वामी इंद्र, तव दंसना। तव माने तुम्हारी, दंसना माने कृपा से, अनुग्रह से,
तो तव दंसना, तुम्हारे अनुग्रह से तुवी मघ, तुवी कहते हैं व्यापक, मघ माने ऐश्वर्य। हे व्यापक ऐश्वर्य के स्वामी इंद्र, सहस्रेषु शुभ्रेषु गोषु अश्वेषु, सहस्रेषु हजारों, शुभ्रेषु माने सुशोभन, गोषु माने गायों और अश्वेषु माने घोड़ों, ये उस युग के सर्वश्रेष्ठ धन थे। तो हे सहस्रों सुशोभन गोधन अश्वधन से युक्त इंद्र, हमें इन्हें प्रदान करो ताकि हम हमको असंशय प्रशंसित बनाओ, प्रशंसा के पात्र कर दो, क्योंकि प्रशंसा उसी की होती है जो शक्ति संपन्न होता है, जो समर्थ होता है। इस दुनिया में कमजोरों को जीने का हक नहीं है। जिससे जिस दिन शक्ति निकल जाती है, शरीर शक्तिहीन हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, उसको जला दिया जाता है। कोई भी हो, सम्राट हो, राजा हो, रंग। तो इसलिए शक्ति संपन्न होना परम आवश्यक है। सबसे बड़ा भागा वो है जो शक्तिहीन है। इसीलिए ऋषि याचन कर रहा है कि हे प्रभु, हमें आप संपन्न करो। तो गोधन अश्वधन अन्न धन उस युग का सबसे बड़ा धन था। करेंसी वाला युग, नोट वाला युग नहीं था, बैंक बैलेंस वाला युग नहीं था। तो इसलिए उस युग की जो सर्वोपलब्धि है, श्रेष्ठोपलब्धि है, उसकी याचना भगवान इंद्र से भक्त या ऋषि करता है। इसका भावार्थ होगा कि हे सामर्थ्यवान शिरस्त्राणधारी समस्त बलों के स्वामी ऐश्वर्यवान इंद्र रूप परमेश्वर, तुम्हारे अनुग्रह से हमें सहस्रों सुशोभन गायें और अश्व उपलब्ध हो। तुम्हारे इस अनुग्रह से हम सर्वत्र प्रशंसित हों। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देख लें। हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, कृपा कटाक्ष करो, कृपा कटाक्ष करो। बहुसंख्यक सुंदर गायों से मेरा गोष्ठ भरो। बहुसंख्यक सुंदर गायों से मेरा गोष्ठ भरो। उत्तम अश्व बंधे हो द्वारे, उत्तम अश्व बंधे हो द्वारे, तेरी करुणा के प्रमाण बन कथन करें। ऐश्वर्य हमारे जन मंडल में जा करके सब कथन करें। ऐश्वर्य हमारे, हम सर्वत्र प्रशंसित हो प्रभु, हम सर्वत्र प्रशंसित हो प्रभु। दुख दारिद्र्य हरो, दुख दारिद्र्य हरो। हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, कृपा कटाक्ष करो, कृपा कटाक्ष करो। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है।
इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनासेक और देवता हैं इंद्र। मंत्र का शीर्षक है इंद्र हमें दुर्गति से दूर रखें। अब हम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम निश्वापयामिथु दृशा सस्ताम बुध्यमाने आतूना इंद्र संशय गोष्ठेषु शुभ्रेषु सहस्रेषु त्विमघ। शब्दार्थ देखें। मिथु मैंने मिथुन रूप में जुड़ी हुई दो वस्तुएं, दो दुर्गतियां। तो वे दो दुर्गतियां जो परस्पर जुड़ी हुई हैं वे कौन है? दारिद्र्य और दुर्दशा। ये दारिद्र्य और दुर्दशा जो परस्पर जुड़ी हुई हैं, ये दिशा हमको देखते ही रहे, बस हम पर हावी ना हो सके, और निश्वापय इनको आप इसी स्थिति में सुधा दो, ये सक्रिय ना हो सके, अपने पैर न पसार सके। और अबुध्यमाने सस्ताम, वे अबुध्यमान रहे, कभी जगे ही नहीं। और सस्ताम माने सोती ही रह जाए। हे तुवी मघ इंद्र, तुवी कहते हैं व्यापक, अनंत। हे अनंत मघ, मघ माने होता ऐश्वर्य, इसीलिए इंद्र का नाम मघवा पड़ा है। हे अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी इंद्र, भगवान सहस्रेषु शुभ्रेषु गोषु अश्वेषु, सहस्रेषु सहस्र संख्यक, शुभ्रेषु सुशोभन, गोषु गायों द्वारा, गायों से, अश्वेषु अश्वों से, घोड़ों से, नह हमको आसंशय प्रशंसा का पात्र बना दो। वही याचना है। एक तो हमारे पास दुर्गति आवे नहीं, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कि धन दौलत रहे तो दुर्गति ना आए। धन वालों की दुर्गति कब नहीं होती है। यदि कुबुद्धि कुविचारणाएं ना आने पावे तो ये जो मिथुन रूप में कुबुद्धि और कुविचारणाएं हैं, ये हम पर हावी ना हो सके, ये परस्पर एक दूसरे को देखती हुई रह जाए और सो जाए, और तत्पश्चात हमें सुबुद्धि से संपन्न करके व्यापक वैभव दो, क्योंकि आप तुवी व्यापक वैभव के, मघ के स्वामी हो। और जो गोधन, अश्वधन, बहुचर्चित बहुमान्य धन है, उससे हमको संपन्न कर दो, ताकि हम सर्वत्र प्रशंसित बने रहें। तो इस दुर्दशा के दूरीकरण के साथ साथ धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य संपन्नता और प्रशंसा परक जीवन की कामना इस मंत्र में ऋषि ने की है। इसका सपाट अर्थ होगा विपत्ति और दरिद्रता। विपत्ति और दरिद्रता ये दोनों दुर्गतियां हैं। हे परमेश्वर, ये हम पर हावी न हो सके, दोनों परस्पर एक दूसरे को देखती हुई सो जाएं, कभी होश में न आए, सक्रिय न हो पाए। हे ऐश्वर्यवान स्वामी, हमें सहस्रों सुशोभन गायों
अश्वों को प्रदान कर संपन्न करो और जनमंडल में बहु प्रशंसित करो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। अब इसका छंदोबद्ध रूप देख लिया जाए। हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, कृपा कटाक्ष करो, प्रचुर बाज धन गोधन दे, मेरा भंडार भरो, मेरा भंडार भरो। दुख दारिद्र न ये दोनों मुझ पर हावी हो पाए, दुख दारिद्र न ये दोनों मुझ पर हावी हो पाए, हो निश्चेष परस्पर देखें, निष्क्रिय हो सो जाएं। हे ऐश्वर्यों के स्वामी, मुझको संपन्न बनाओ, सुजस प्रसारित करो, हमारा जीवन सफल बनाओ। हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, कृपा कटाक्ष करो, दुख दारिद्र्य हरो, प्रचुर बाज धन गोधन दे, मेरा भंडार भरो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इंद्रदेव से धनेश्वर्य की याचना। मंत्र इस प्रकार से है। ओम ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूररातया, आतु न इंद्र संशय घोष्येषु शुभ्रेषु सहस्रेषु त्वी मघ। शब्दार्थ देखें। शूर, हे शूरवीर इंद्र, क्या अरातया ससंतु, वे अरातया माने शत्रु। अराती शत्रु को कहा जाता है, बहुवचन है अराती का। कर से पान सोवश दिन राती, जाने से नहीं सिर पर आराती। मानस में भी है। सूर्पणखा रावण से कहती है कि कर से पान सोवश दिन राती, शराब पीकर दिन रात सोता रहता है और जाने से नहीं सिर पर आराती, तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर शत्रु मंडरा रहा है। तो कहने का मतलब आराती शत्रु को कहते हैं। मानस में भी इसका प्रयोग है, या सामने नहीं पता। तो हे शूर, हे वीरो इंद्र, अरातया ससंतु, हमारे जो शत्रु हैं वे ससंतु बने सुप्त पड़े रहे, यानी वे कभी जगे नहीं। जगे का मतलब कि उनमें जागृति ऐसी नहीं आवे, ऐसे बल का संचार ना हो कि वे हमें कष्ट दे सके। उनका बल निष्क्रिय पड़ा रहे। सोते रहे का मतलब हुआ वे निष्क्रिय पड़े रहे। हमारे शत्रु जो भी हो, बाहरी भीतरी, पहले हम कई बार कह चुके हैं कि शत्रु केवल एक नहीं होता है। हम लोग बाहरी शत्रु को ही शत्रु मानते हैं, जो हम पर अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ पड़े, लेकिन सबसे बड़े शत्रु हमारे भीतर बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, पाखंड, छल, कपट। इस शत्रु ही तो ये नहीं सोने देते। शत्रु कभी ही हमला करता है एक बार, उससे हम बच सकते हैं किलेबंदी करके, लेकिन जो भीतरी शत्रु हैं इनसे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम शत्रु से, क्योंकि यह प्रार्थना परक है, तो इसलिए बाह्य शत्रु से तो रक्षा करें ही भगवान, किंतु जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं वे भी हमें कष्ट न दे सके। तो क्या अरातया
हमारे वे सब शत्रु जो बाह्य और अंतर्व्यापी हैं, ससंतु सो जाए, निष्क्रिय हो जाए। राते बोधंतु, लेकिन जो राते हमारे जो मित्र हैं वे न सोए, वे जागते रहें। तो मित्र समझा जा सकता है सामान्य रूप से शत्रु का जो मित्र है, आध्यात्म रूप में लेंगे तो जो क्षमा है, कृपा है, दया है और शिष्टता है, संयम है, नियम है, ये सब मित्र ही हैं। क्योंकि इनका जब हृदय में जागरण होता है, विवेक आता है, तो फिर ये सारे शत्रु कमजोर पड़ जाते हैं। तो इस तरह से राते बोधंतु, हमारे मित्र जो हैं वे जागृत रहें, सक्रिय रहें। तुवी मघ इंद्र, यह भी इंद्र का संबोधन है। तुवी माने व्यापक, अनंत, मघ माने ऐश्वर्य। हे व्यापक ऐश्वर्यों के स्वामी इंद्र, सहस्रेषु शुभिषु गोषु अश्वेषु, यानी उत्तम सहस्रों गायों और घोड़ों से नह आसंशय, हमें प्रशंसा का पात्र बना दो, यानी इन्हें प्रदान करो ताकि हम समाज में, लोक में व्यापक प्रशंसा प्राप्त कर सकें। शब्दार्थ के पश्चात इसका भावार्थ कर ले। हे परमेश्वर, हमारे शत्रु सोते रह जाएं, निष्क्रिय पड़े रह जाएं और मित्र जागते रहें, सक्रिय रहें। हे ऐश्वर्यशाली स्वामी, हमें विपुल गोधन, अश्वधन से संपन्न बनाओ ताकि हम समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर सकें, हमें चतुर्दिक प्रशंसा प्राप्त होती रहे। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप का अवलोकन कर लें। हमें समर्थ बनाओ विधिवत, हे समर्थ स्वामी, हमें समर्थ बनाओ विधिवत, हे समर्थ स्वामी। हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, हे अंतर्यामी, हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, हे अंतर्यामी। निष्क्रिय सोते रहें प्रगति पथ रोधक शत्रु हमारे, निष्क्रिय सोते रहें प्रगति पथ रोधक शत्रु हमारे। जागृत सक्रिय रहें निरंतर, किंतु सुहृद गण सारे, किंतु सुहृद गण सारे प्रचुर वाजिधन गोधन दे, विधिवत संपन्न बनाओ, हमें चतुर्दिक करो प्रशंसित। जीवन को महकाओ, जीवन को महकाओ, भरो प्रेरणा करो निरंतर, हमें प्रगति पथगामी। भरो प्रेरणा करो निरंतर, हमें प्रगति पथगामी, हमें समर्थ बनाओ विधिवत। हे समर्थ स्वामी, हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, हे अंतर्यामी, हे अंतर्यामी।